क्या हालचाल है भाई लोग। हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाइए, स्वागत है आप सबका। गॉड ब्लेस यू हर्ष, अंकित, अभय, शौर्य। मैं बढ़िया हूं भाई। जय श्री राम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लव यू टू। आइए, हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने एक्स वाई एंगल वेंगल सब पढ़ लिया था। कायरल सेंटर ढूंढ लिए हैं क्या तुमने? क्या कायरल सेंटर ढूंढ लिए हैं क्या तुमने? मैं एकदम बढ़िया हूं भाई। जय श्री महाकाल। हाँ यार, क्लास रहती है बैक टू बैक, तो उस चक्कर में थोड़ा सा आने जाने में समय लग जाता है। 15 अगस्त तक ऑप्टिकल खत्म हो जाएगा। नहीं अभी तो यार कहाँ, अभी तो बढ़िया। बट इस 18, 17, 18, 20 अगस्त तक खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छे हर्षित। पीछे का होमवर्क है क्या? पीछे में क्या होमवर्क था भाई? इसके बाद कंफर्मेशन के बाद ऑप्टिकल मैकेनिज्म। कंफर्मेशन के बाद मैकेनिज्म। मंडे को क्लास ऑफ है। मंडे क्या है भाई? हाँ, मंडे ऑफ है। 15 तारीख है ना? हाँ, 16। 14 को क्यों ऑफ है? नहीं है, मंडे ऑफ नहीं है। 15 एंड 6। 15 अगस्त को। हाँ, 15 अगस्त को नुक्ती खानी है। अच्छा। मैकेनियम ज्यादा आता है या जीओसी? मैकेनियम जो है वो जीओसी। के सर और विजय सर का ऑफ है। अच्छा। हाँ, वो घूमने फिरने का प्लान बनाया होगा कहीं। 14, 15, 16 संडे वनडे लेके। चलिए आ जाइए वापस। कर लेते हैं दोस्त। मुझे बताइए, सेकंड में कितने कायरल सेंटर है? सेकंड में कायरल सेंटर बताओ। चलो जी। सेकंड में कायरल सेंटर बताओ। फोर्थ में कायरल सेंटर बताओ। सिक्स में बताओ। सेवेंथ में बताओ। मेरे भाई सेकंड का है 0। वेरी गुड। थर्ड का है 0। एंड अगर हम बात करें फोर्थ की, सिक्स की, तो मुझको लगता है 3 है। चेक करो जल्दी। चेक इट। 1, 2, 3, 4 हो गया। देख लिया क्या आपने? आया सिमेट्री वाले क्वेश्चन, वो भी कर लेंगे। सिमेट्री वाले भी कर लेंगे। बताइए। डन, सही है। चलिए मुझे बताइए, इसमें कितने कायदे सेंटर है सेवेंथ में? लास्ट टू लास्ट। सेवेंथ में आंसर जो है वो है 4। मेरे भाई 1, 2, 3, 4। आपको पता है सल्फर यहां sp3 है। आपको पता है सल्फर यहां sp3 है। सल्फर क्या है भाई? sp3। सल्फर sp3 है। सल्फर पर लोन पेयर है। सिमेट्री के क्वेश्चन कहां से करने हैं डिस्कस? सिमेट्री के क्वेश्चन कहां से डिस्कस करने थे?
चलिए चलिए कर लेंगे, अभी कर लेंगे। ये 7वां क्लियर हुआ। 7वें में देखिए सल्फर पे कायरल सेंटर है, लोन पेयर की वजह से sp3 है। बताओ 9th में कायरल सेंटर 2, 10th में कायरल सेंटर 0, 11th में कायरल सेंटर 2, 12th में कायरल सेंटर 1, 13th में 1। देखते रहो सारे बच्चे, देख रहे हो ना, यहां कायरल सेंटर है 2, ये इधर, ये इधर, देख लीजिए। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सेम पोर्शन है, ये सेम है, सेम, ये सेम है मेरे भाई। ये वाला और ये वाला सेगमेंट सेम है, और सेम सेगमेंट होने की वजह से यहां कोई कायरल सेंटर नहीं है, यहां कोई कायरल सेंटर नहीं है, यहां कोई कायरल सेंटर नहीं है मेरे भाई। 15th का आंसर बताओ तो जाने, 15th का आंसर बताओ तो जाने, 15th का आंसर बताओ तो जाने। वेल डन हर्ष, जॉय, गौरव, आदर्श, विक्रांत, सुमित, सिद्धार्थ, चंदन, जयदीप, आकाश, वेरी गुड यार, क्या बात है। 4 सीसी। पीछे लगे रहा मेरी निगाहों से सीसी बच नहीं सकता। हाँ अच्छी बात है, वेरी 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 गुड। ये चारों कायरल सेंटर है, एंड अगले वाले में एक कायरल सेंटर है, ये जहां आयोडीन लगा है, एक जहां आयोडीन लगा है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अबे जयदीप गधे, 10th में कायरल ही नहीं है, स्यूडो कायरल कहां से ढूंढ रहे हो? कायरल ही नहीं है, स्यूडो कायरल कहां से ढूंढ रहे हो? 17 का आंसर दो, 17 का, 17th का, 17th का आंसर दीजिए। सारे लोग 17th का आंसर दीजिए। प्रियांशु कह रहे हैं ब्रिजहेड बता दो। बेटा आपको 4 अलग चीजें देखनी और कुछ मत करना। ब्रिजहेड हो या कोई भी हेड हो, तुम्हें बस 4 अलग चीजें देखनी है। 17 का आंसर बताओ। एक 17 का आंसर लिख रहा 56। वाह मेरे भाई, आइए जरा ध्यान से देखिए। जितनों पर मैं ये निशान बना रहा हूं ये सारे कायरल हैं। देखो मगर बोर्ड पर 4 3 7 कायरल सेंटर, आंसर है 7 7 7। 17 का 7। थोड़ा इंसान की तरह सोचिए। सही है तो वेल डन, बहुत अच्छे, वेरी गुड। आजा, एक बच्चा है जो कल से पूछ रहा है कि ऑक्सीजन को कायरल सेंटर क्यों नहीं लेते। बेवकूफ कहीं के, नालायक। 2 लोन पेयर सेम नहीं हो गए उस पे? 2 लोन पेयर सेम हो गए ना। लेकिन ये पिछली क्लास से गधे की तरह बोल रहा है। और पता है मजेदार बात क्या है, इसने ना sp3 देख के 4 चीजें नहीं देखी इसने। ये मुंह उठा के आ गया, अगर हम तो सर से पूछेंगे। sp3 और 4 अलग
sp3 और 4 अलग, सही है या नहीं? सारे देख लो भाई साहब। चलिए आइए सारे लोग सुनिए मेरे भाई। जैसे इस सेंटर की अगर हम चेक करें, ये सेगमेंट और ये सेगमेंट बिल्कुल सेम नहीं है। ये सेगमेंट और ये सेगमेंट सेम नहीं है, और सेम नहीं है इसलिए ये सेंटर कायरल है। इसके लिए भी देख लो, ये और ये सेम नहीं है तो ये कायरल हो गया, बहुत आसान है। इसके लिए भी देख लो, ये और ये सेम नहीं है, अलग अलग है भाई, अलग अलग। अगर हम बात करें 18th की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वेल्डन 10 वाले वेल्डन, 10 कायरल सेंटर हैं, 10। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सटीक आंसर, 10 कायरल सेंटर। मेरे भाई हमने बाकी कायरल सेंटर कर लिए थे। जैसे यहां अगर हम बात करें 25 में, तो एक स्यूडो कायरल है और कायरल 3 है। एक स्यूडो कायरल है ये वाला, और टोटल तीनों कायरल सेंटर हैं, टोटल तीनों कायरल सेंटर हैं। सेम यहां पर स्यूडो कायरल 1, कायरल सेंटर 3। ये वाला स्यूडो कायरल है, एंड समझदार के लिए काफी इशारा, तुम पूछो तो बताऊं दोबारा। स्यूडो कायरल सेंटर 1, स्यूडो कायरल सेंटर 1, कायरल सेंटर 3। सही है या नहीं? जवाब दो जवाब, मेरे सवालों का जवाब दो जल्दी, क्विक फास्ट। क्या है आंसर? आवाज आ रही है क्या आप लोगों को?
क्या हाल चाल है भाई लोग? आवाज नहीं आ रही क्या आपको?
क्या चल रहा है इसमें? 15 मिनट से ऐसा ही है ये। इसका परमानेंट सोल्यूशन निकलवाओ ना, इससे कैसे चलेगा फिर? क्या हाल चाल है भाई लोग? वेलकम बैक। आइए, ये आंसर है इसका। इसमें स्यूडो कायरल एक है बीच वाला। ये देख लें, बीच वाला स्यूडो कायरल है। कमेंट का कुछ इश्यू था, कमेंट नहीं दिख रहे थे, तो मुझे लगा आप लोग निकल लिए, जाके सो गए। तो इस चक्कर में मैं वेट कर रहा था कि कमेंट सही हो जाएं, फिर मैं जान पाऊंगा कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं। मेरे भाई 29 बता दो बस। 29 में कायरल सेंटर कितने हैं? 29 में कायरल सेंटर कितने हैं? रौनक गधा कह रहा है वैकेशन प्लान कर रहे थे क्या? अरे वो भी कर लेंगे यार।
मेरे भाई यहां स्यूडो कायरल है या नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं। स्यूडो कायरल सेंटर है या नहीं? 29 में स्यूडो कायरल सेंटर। अगर आप ध्यान से देखेंगे, वेल डन रौनक, अगर आप ध्यान से देखें तो स्यूडो कायरल यहां पर नहीं है, एंड पूरे कायरल सेंटर 5 हैं। अगर आपको इसके स्यूडो कायरल होने का डाउट है तो आप देखिए, ऊपर बीआर वाला लगा है, नीचे सीएल वाला लगा है, तो ये अलग अलग है, ये डिपेंड नहीं करेगा ऊपर और नीचे पर। वहीं अगर आप नीचे देखें तो स्यूडो कायरल सेंटर 1 है, ये OH वाला, एंड कायरल सेंटर 5 है, सारे लेके। वेल डन, वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। इसी के साथ कायरल एंड स्यूडो कायरल सेंटर का हमने काम कर लिया है। मेरे भाई 2 बेहद इंपॉर्टेंट चीजें हमने पढ़ी थी पिछली क्लास में। सारे लोग देखो, मुझे बताओ ऑप्टिकली एक्टिव कैसे देखते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कैसे देखते हैं? अरे वाह, समीर कह रहे हैं आज इनका नाचने का मन कर रहा है क्योंकि इनके सारे सही है। चलिए जल्दी से बताइए, एक्टिव देखने के लिए एसएन एब्सेंट, इनएक्टिव देखने के लिए कम से कम कोई एक एसएन होना चाहिए, कोई एक एसएन होना चाहिए, सही है या नहीं? और ऑप्टिकल शो कर रहा है या नहीं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है या नहीं? मान लो मेरे पास 100 कंपाउंड है एंड हमें यह चेक करना है वो ऑप्टिकल कर रहा है या नहीं। पहले कायरल सेंटर चेक करो। मान लो मैंने चेक किए 70 में कायरल सेंटर है, जिसमें इसमें कायरल सेंटर हैं वो सब ऑप्टिकल कर रहे हैं, ले जाओ 70 के 70 सारे ऑप्टिकल कर रहे हैं। बचे 30। अब इन 30 में जिसमें जिसमें एसएन एब्सेंट है वो भी करेंगे, एंजॉय करिए। और इसमें अगर एसएन एब्सेंट होने की जगह प्रेजेंट हो गया तो ये कभी भी अब ऑप्टिकल नहीं कर पाएगा। वेल डन हेमंत, वेल डन। एक बच्चा काफी देर से ये पूछ रहा है तो मैं उसके मुंह पे इसका जवाब दे देता हूं। मेरे भाई ये देखिए, मिथाइल मिथाइल है, इसलिए ये सेंटर कायरल नहीं है, तो इसका रोटेशन हो गया 0 और इसका भी रोटेशन हो गया 0, तो बीच वाला जिंदगी भर कायरल नहीं हो सकता, इसलिए इसमें कायरल सेंटर है 0। इसका भी रोटेशन 0, इसका भी रोटेशन 0, बीच वाला जिंदगी भर कायरल नहीं हो सकता। इसलिए मेरे भाई यहां पर आप देख सकते हैं कायरल सेंटर कितने हैं। चलो जी मुझे बताओ, सिमेट्री के क्वेश्चंस किए हैं? झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। सिमेट्री के क्वेश्चन किए हैं? सारे बोलो, सिमेट्री के क्वेश्चन किए हैं? जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो ना। देखो मगर बोर्ड पर, देखो मगर बोर्ड पर। 4 नो 1 C3 3 C2। मेरे भाई जवाब देख लो, जवाब जवाब आया है। ओ क्या लिख दिया मैंने? कोई डाउट है तो पूछ लो। इन 3 में कोई डाउट है क्या? ये हो चुका है? अच्छा, ये कह रहे हैं ये हो चुका है। चेक इट। सारे देखो भाई साहब, नहीं हुआ है लोग बोल रहे हैं, लोगों का कहना है कि नहीं हुआ है, तो आप देख लें।
31 में एक C6 है। सिमरन, ओ सिमरन 120 डिग्री पे घुमाना पड़ेगा सिमरन, 60 पे नहीं घुमाना है। ट्राइंगल के सेंटर से जो लाइन होगी उससे 120 घुमाना पड़ेगा, तब ये यहां आएगा, ये यहां और ये यहां जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं? यहां 120 घुमाना पड़ेगा। ये लाइन C3 है, ये लाइन C3 है। 34 में पीओएस कैसे, डायगोनल के क्रॉस ऐसे। 34 में पीओएस इस डायगोनल के क्रॉस है भाई, देखो मगर बोर्ड पर इस डायगोनल के क्रॉस। पहले बताओ 31 में किसी को डाउट है? बकवास मत करो। 31 में बताइए बताइए बताइए। अबे तुम लोग गधे हो, तुम लोग क्वेश्चन को ध्यान से समझते नहीं हो। 32 में रिंग हॉरिजॉन्टल है, रिंग हॉरिजॉन्टल है, और ये अप एंड ये डाउन है, ये अप एंड ये डाउन है। रिंग हॉरिजॉन्टल है, रिंग ऐसी है, ऐसी ऐसी, यहां अप डाउन अप डाउन, तो बस ये पीओएस है। ऐसे क्रीम बिस्किट काटोगे तो ऊपर मिथाइल नीचे एच। क्रीम बिस्किट क्या ऐसे काटिएगा कि नहीं काटिएगा? और ऐसे क्रीम बिस्किट काटोगे ऊपर मिथाइल नीचे एच। कहां से मैच कर रहा भाई, कहां से मैच कर रहा है? ज्योति चौधरी बोल के भाग गई कि 33 में सीओएस होना चाहिए, और हमने पढ़ा है ऑड नंबर की रिंग में, ऑड नंबर की रिंग में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता। ज्योति चौधरी जी, आपको इस पीछे वाले कार्बन से कोई लेना देना नहीं है ना, पीछे वाले कार्बन से कोई लेना देना नहीं है। ये गलत बात है, ये गलत बात है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो मेरे भाई 31, 32, 33, ज्योति चौधरी लड़का है। अब लड़का हो या लड़की, फोकस ऑन मुद्दा। समझ में आया या नहीं? चलिए आइए 34, ये आप देख लें। बेटा 32 में कोई C2 नहीं है। क्या बताएं, अब तुम ज्यादा लाइन वाइन तो तुम ड्रॉ नहीं कर रहे होगे। पता है कितने बड़े खच्चरपंती करते हैं बच्चे, देखना 32 में क्या बुद्धि लगा रहे हैं। तुम जब तक ज्योमेट्री सही नहीं देखोगे गधे की तरह गलत करते रहोगे। ये MEH है, ये MEH है, ठीक है। और ये लाइन ले ली, सुनना जरा, बुद्धि देखना, और ऐसे घुमा दिया 180। अब इन खच्चर को ये नहीं समझ में आया कि ऐसे 180 घुमाओगे तो मिथाइल नीचे हो जाएगा, मिथाइल नीचे हो जाएगा। तो तुम्हें सेम अपीयरेंस कहां मिला, कहां मिला सेम अपीयरेंस भाई? तुम्हें सेम अपीयरेंस नहीं मिला है, ठीक है। 35 में दोनों पीओएस एक्रॉस डायगोनल हैं, एक्रॉस डायगोनल। तुम लोग 5 क्वेश्चन में ना 5 घंटे की क्लास निकाल सकते हो। सही है या नहीं? मैं फिर से कह रहा हूं, पिछली क्लास में कहा था, लाइन डाल के घुमाओ, मिरर डालकर काटो, नहीं तो कुछ नहीं होगा। 34 में पीओएस कैसे है? CL अप डाउन है। देखा खच्चर पंक्ति की लिमिट देखी। मिरर ऐसे डाल रहे हैं, देख रहे हो, ऐसे डाल रहे हैं, तो लेफ्ट की इमेज राइट देखनी है ना। मतलब ये मिरर है, अगर ये मिरर है ऐसे रखा हुआ है बेवकूफ, तो लेफ्ट बाहर की इमेज अंदर देखोगे ना, बीच में अगर मिरर है तो। अबे तुम लोग एकदम गधे हो, मिरर ऐसे नहीं डाला गया है, ऐसा डाला गया है, ऐसा।
मतलब पढ़ पढ़ के ये नंबर 1 है, ये 2, ये 3, ये 4। मैं कह रहा हूं 1 3 के क्रॉस मिरर डाल दो वर्टिकल से, वर्टिकल से, तो वो तुम्हें भेजे में नहीं घुस रहा है। जैसे हमने 2 4 से डाला है एक मिरर, ऐसा ही 1 3 से डालना है, ऐसा ही वर्टिकल 1 3 से डालना है। सिमिलरली 36 में एक पीओएस है, नो एंड नो। पीओएस आप सबको दिख गया होगा, ऐसा काट दो। एंड सिमेट्री नहीं है कोई भी, और इसमें नो नो, एक C2 है। मैं इन क्वेश्चंस को दूसरे तरीके से भी बना सकता हूं, गिवन दैट आप अगर ध्यान से समझना चाहें तो। ध्यान से देखो, ये मिथाइल अप, ये मिथाइल अप, ये है 36, और 37 को अगर और अच्छे तरीके से आप समझना चाहते हैं, 36 को अगर और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, तो ये मिथाइल डाउन और ये मिथाइल अप। मुझको ऐसा लगता है कि C2 तो दिख गया होगा आपको, C2 तो दिख गया होगा, C2 तो दिख गया होगा। ये पूरा हॉरिजॉन्टल है, ये पिंक वाला पूरा हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से काटोगे तो मिथाइल की इमेज H आएगी क्या? ऐसे काटोगे तो, हैं? बोलिए। तुम लोग पता है क्या, तुम लोग 500 क्वेश्चन लगा लो, फिर भी तुम कंपाउंड की ज्योमेट्री नहीं सोच पाते। दैट्स वाई तुम्हें कुछ नहीं आएगा समझ में। 5 की रिंग ऐसी है, 2 2 4, ये 5, यहां ग्रुप अप है और ये डाउन है, सिंपल। लेकिन तुम हर क्वेश्चन में यही गलती कर रहे हो। चलिए बहुत अच्छे। अरित्रा बेटा, तुम लोग किसी के अगर देखा देखी आईटी की तैयारी कर रहे हो मत करो। ये खच्चर बोल रहा है कि यहां सेंटर ऑफ सिमेट्री है। हम लिख चुके हैं ऑड नंबर की रिंग में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती, तो ये बोल रहे हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑड में, जो कि अंधा आदमी बता दे कि 5 कार्बन है, पेयर के लिए कैसे 5 कार्बन चलेंगे। चलिए ये सब कंफर्मेशन के बाद करेंगे, ये सब कंफर्मेशन के बाद करेंगे। जैसे मैंने 50वां क्वेश्चन कराया है उस हिसाब से 51 में आपको केवल एक पीओएस मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। एक पीओएस मिलेगा और बिलीव मी कुछ नहीं मिलेगा। मान लो बात को, क्वेश्चन के जज्बात को। ये आपका 50 से 53 तक का आंसर है। 1 नो आंसर है, 1 नो। आई थिंक आप कर लेंगे। कर लेंगे ना भाई? चलिए आइए इसका आंसर लिखें। ये बहुत मजेदार है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, 2 पीओएस है एंड सीओएस नहीं है, और एक C2 है, एक C2 है। वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन मेरे भाई। मैंने आपकी हेल्प के लिए ही 50वां क्वेश्चन ऐसे बनाया था। मैंने आपकी हेल्प के लिए ही 50वां क्वेश्चन ऐसे बनाया था। अब अगर आपको याद हो तो आप सारे क्वेश्चन में प्लीज ऐसे बना के करें। अगर आप ऐसे बना के करेंगे तो आपसे खुद आंसर सही निकलेगा। नहीं करेंगे तो मत करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत अच्छे। ये 2 नो 1 C2 के बाद अगर हम देखें तो इसका पीओएस 1 है, सीओएस है, सीओएस है, और एक C2 है, एक C2 है मेरे भाई।
सिमिलरली 56 बहुत मजेदार है। 56 है 0 पीओएस, नो सीओएस एंड एक C2। सिमिलरली 57 की बात करें तो पीओएस है 3, सीओएस है एक C3 और 3 C2। एक C3, एक C3 3 C2। ठीक है या नहीं? एक पूछ रहा है 55 में कौन सा पीओएस है, तो बताइए 50 में किसी को डाउट? 50 में किसी को डाउट? 50 एंड 51 में, 50 एंड 51 में कोई डाउट? मेक श्योर 50 एंड 51 में कोई डाउट? बहुत अच्छे, 50 51 में कोई डाउट नहीं है। 52 में एक पीओएस पूछ रहा है। बिलीव मी यार, हद कर दी, अंधा आदमी बता दे, अंधा आदमी। यहां मिरर रख दो, इसकी ये इमेज आएगी, इसकी ये इमेज आएगी, इसकी ये इमेज आएगी। 12वीं पास हो, मुझे भरोसा नहीं है तुम्हारा। इनके बीच से सिमेट्री तुमसे नहीं निकल रही है, बताओ। 52 53 में कोई डाउट? मैं आगे नहीं बताऊंगा। 52 53 में आगे कोई डाउट नहीं बताऊंगा मैं। 52 53 में कोई डाउट नहीं बताऊंगा मैं। 54 में एओएस पूछा जा रहा है। आई थिंक इट्स अ परपेंडिकुलर लाइन। लुक एट माय पेन। देगा आपने? ऐसे घुमाओ, ऐसे ऐसे घुमाओ, 180 सेंटर पे रख के, सेंटर पे रखो और घुमा दो, तो आपको मिल जाएगा क्या? C2। क्या मिल जाएगा? C2। 54 में C2। 55 में ये जो लाइन है, ये लाइन C2 होगी। 56 मजेदार है। 56 में ये जो लाइन है, ये C2 है। देखो, अप डाउन हो जाएगा, डाउन यहां आके अप हो जाएगा, अप डाउन हो जाएगा, डाउन यहां आकर अप हो जाएगा, डाउन यहां अप हो जाएगा, अप यहां आकर डाउन हो जाएगा। ये है 56 का C2। एंड वेल डन। छोड़ दो बेटा, आप छोड़ दो, कुछ नहीं कर सकते। मतलब लिटरली आप लोग अब एक खच्चर अब आया है निकल के, कह रहा 51 में पीओएस बता दो। ओके, सो 55 में अगर हम पीओएस की बात करें तो पीओएस यहां से है, ऐसे कट होगा, ऐसे 55 का ये पीओएस है, ऐसे कट होगा, ऐसे, ये पीओएस है। चलिए बेटा, फिर आगे के क्वेश्चन तो तुम क्या ही करोगे, जो तुम्हें सिंपल सिंपल क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा, क्या करोगे यार तुम? क्या हमने मीथेन कर लिया था क्या? क्या हमने मीथेन कर लिया था क्या? क्या हमने मीथेन कर लिया था? जल्दी बताइए। हमने पिछली क्लास में मीथेन किया था, HCH। मीथेन किया था या नहीं, बताइए। सारे देखो, क्या आपको ये याद है कि दोनों में यहां हमने पीओएस देखा था? कितना देखा था बताइए? पीओएस 6 देखा था। एक्सेस ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं। क्या एक एक्सेस ऑफ सिमेट्री ये वाली थी या नहीं? ये वाली थी या नहीं?
और एक ये देखो, ये तो थी आपकी, ये थी एक, क्या एक अंदर से बाहर आने वाली थी? ये C2 था। एंड मेरे भाई, क्या एक बाहर से अंदर जाने वाली भी थी या नहीं थी? 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। आप अगर आज ध्यान से देखें, मैं आपको ये उस मीथेन में ही बता चुका हूं, ध्यान से देखिए, क्या बवाल है ये। सारे देखो सारे, क्या मैंने आपको उस दिन बोला था? यार बकवास हटो। क्या ये बिल्कुल मीथेन की तरह दिख रहा है या नहीं? ये वर्टिकल प्लेन में है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये वर्टिकल प्लेन में। सही है या नहीं? ध्यान से देखें। अब मुझे बताओ जरा, यहां मैं आंसर लिख देता हूं पहले पीओएस का। पीओएस है 2, सीओएस है 9, एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री है 3C2। तो पहले मैं पीओएस बता देता हूं। पीओएस एक येलो प्लेन है, ऐसे काट दो, वर्टिकल में ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, ये प्लेन इसके बीच से निकलेगा। एच की इमेज एच और बाकी सारे आधे आधे कट जाएंगे। प्लेन ऐसा है तो लेफ्ट की इमेज राइट से मैच कराओगे, लेफ्ट की इमेज राइट से मैच कराओगे। एंड दूसरा ग्रीन वाला हॉरिजॉन्टल कट कर दो, हॉरिजॉन्टल कट कर दो। पीओएस ये ग्रीन एंड येलो प्लेन है। अच्छा, सीओएस हो नहीं सकता। एक्सिस ऑफ सिमेट्री वही 3 हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री वही 3 हैं जो मीथेन में है। मेरे भाई एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली तो होगी ही होगी, घुमा कर भी देख लेना थोड़ा सा, यहां आप घुमाइएगा तो आपको एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलेगी, एक यहां से आएगी, ये आपको याद है इन दो एच को आपस में एक्सचेंज करेगी, ये इन दो एच को आपस में एक्सचेंज करेगी। मीथेन की हमने जो बात की थी, एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम। मेरे भाई जरा ध्यान से देखना, तीसरा बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, ये एक्चुअली इन दो एच के बीच से जा रही है, इन दोनों एच को एक्सचेंज करेगा। तो इसका क्यूमिलीन का बिल्कुल सेम आएगा दोस्तों। ये 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है C2 वाली। अगर हम यहां बात करें 59, सारे लोग बताओ, ये 59 में वर्टिकल प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। प्लीज मुझे बताओ यहां पीओएस किस प्लेन के क्रॉस दिख रहा है? यहां पीओएस किस प्लेन के क्रॉस दिख रहा है? वेल डन। इसका आंसर है 1 नो नो, 1 नो नो। मेरे भाई आपको ग्रीन प्लेन के क्रॉस पीओएस दिख रहा है। ग्रीन से काट दो, ग्रीन से काट दो, ग्रीन से कटता हुआ जाए, इस एच की इमेज ये एच, बाकी सब आधे आधे कट गए। ऐसा है मिरर, ऊपर की इमेज नीचे से देखेंगे, आधा सीएल ऊपर आधा सीएल नीचे। ग्रीन के क्रॉस पीओएस। सच बताना, सच के सिवा कुछ ना बताना। ये है वर्टिकल, ये है हॉरिजॉन्टल, करके देख लो। पीओएस आपका 0 है, कोई पीओएस नहीं है, कोई सीओएस नहीं है। एक C2 है जो बताएगा, मान जाऊंगा वो इंसान है। ये C2 कहां से आ रहा है? ये C2 कहां से आ रहा है? ये C2 कहां से आ रहा है? वेल डन, वेल डन, वेल डन। इन से आउट, इन से आउट, जो इन दो सीएल के बीच से है, इन दो सीएल के बीच से है। घुमा दो, ये सीएल इस सीएल से बदलेगा, ये सीएल उस सीएल से बदलेगा, एच एच से बदलेगा। बहुत अच्छी बात है,
मेरे सवालों का जवाब दे दो। मुझे बता दो भाई कि 61 में कितने पीओएस हैं भाई? 61 में 61 में कितने पीओएस हैं? मेरे ख्याल से येलो और ग्रीन दोनों पीओएस हैं। येलो से भी काट सकते हो, ग्रीन से भी काट सकते हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। मुझे बस बताओ C2 कितने हैं? मुझे बस बताओ C2 कितने हैं? कितने C2 हैं दोस्त? कितने C2 हैं? एक C2 है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, इन आउट नहीं है। CLBR के बीच से क्या निकालोगे? CLBR से थोड़ा एक्सचेंज होगा। एक C2 के बीच CL से चेंज, BR से चेंज। अंदर से लाइन लाओगे तो CLBR से एक्सचेंज नहीं होगा। चलो जी, बधाई हो बधाई। यहां 3 डबल बॉन्ड हैं। समझना है बात को, क्वेश्चन के जज्बात को। ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। बताओ जरा पीओएस बताओ, बताओ पीओएस बताओ। एक क्रीम बिस्किट, क्रीम बिस्किट, क्रीम बिस्किट। अरित्रा, मीथेन वाला डिस्कशन देखना, मीथेन वाला डिस्कशन। सेंटर ऑफ सिमेट्री, यस। एक आंसर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, यहां डॉट लो, सब मिलाओ। एंड रही बात C2 की, C2 है मेरे भाई एक कौन सी? परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन मेरे भाई। अगर टर्मिनल परपेंडिकुलर हैं, अगर टर्मिनल परपेंडिकुलर हैं, सारे फंडे वही लगेंगे। देख लो जी, देख लो। क्या यहां पर फिर वही कहानी आ गई? ये वर्टिकल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन दिख रहा है। एंड पीओएस नो, कोई पीओएस नहीं है, सीओएस नहीं है। एंड एक C2 है, इनसे आउट। वेल डन गौरव, वेल डन गौरव, वेल डन गौरव, बिल्कुल सही। बहुत अच्छे मोहम्मद, बहुत अच्छे, बहुत 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 अच्छे। 64 भी परपेंडिकुलर प्लेन में जा रहा है, पीओएस नहीं है, नो। एंड एक C2। 63 64 बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पर है। एंड 62 65 सेम प्लेन में आ गए हैं। तो यहां पीओएस हैं दो, दो है ना, एक ऐसे और एक बीचों बीच से काट दो। दो पीओएस, नो सीओएस, एक C2। एंड बात अगर 66 की करें तो नो 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 बोलना पड़ेगा, नो 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 नो। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ हर्ष, जल्दी बताइए। देख लीजिए, आपको 58 59 60 61 63 64 सेम फंडा है भाई साहब। परपेंडिकुलर प्लेन, परपेंडिकुलर प्लेन। घुमा कर देखो, केवल लाइन मत लो। घुमा कर देखो, केवल लाइन मत लो। पीओएस में प्लेन मिरर डालकर मत रुक जाओ, इमेज चेक करो। हर ऑप्टिकल का बैकलॉग प्लीज क्लियर करें। अभी ऑप्टिकल का बैकलॉग क्या हुआ? अभी तो चालू हुआ है ऑप्टिकल, ये तो जल्दी से हो जाएगा, बहुत जल्दी से। एक C2 की फील्ड जिसे इसे नहीं आई है, वो जाकर मीथेन के स्ट्रक्चर को बार बार, मीथेन वाला डिस्कशन बार बार देखेगा। जिसे मीथेन वाला डिस्कशन देखना है वहीं से समझ में आएगा, उसके 3 पीओएस को समझना है। फिर से देखो, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। हर परपेंडिकुलर में सेम फंडा लगेगा। ये है आपका वर्टिकल और ये है आपका हॉरिजॉन्टल। तो मेरे भाई आप देखें, पीओएस का आंसर है 0, पीओएस नो। एंड एक C2, और ये वही है इन से आउट, ये वाली लाइन है।
जिसमें ये मिथाइल इस मिथाइल से एक्सचेंज होगा और ये इथाइल इथाइल से एक्सचेंज। मेरे भाई इस वाले में पीओएस 2 है, सीओएस नहीं है और एक C2 है। पीओएस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, पीओएस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। रोहन कह रहे हैं 66 में पीओएस क्यों नहीं है? शर्म भी नहीं आती ना तुम लोगों को? अभी मैं गलती बताऊंगा तो गधे की तरह पूरी 32 दिखा दोगे। 1000 बार कहते हुए 66 क्वेश्चन पर आ गया कि तुम लोग वो ज्योमेट्री चेक कर लो, ज्योमेट्री चेक कर लो, लेकिन गधे की तरह। ये देखिए ये क्वेश्चन है। अब 1000 बार मैंने कहा है कि ज्योमेट्री पता कर लो, लेकिन नहीं पता करनी। क्यों पता करें? चलिए मैं इस 6 की रिंग को हॉरिजॉन्टल बनाता हूं ताकि तुम्हारे कचरा दिमाग में कुछ भर सकूं मैं। ये 6 की रिंग हॉरिजॉन्टल बनाने का प्रयास कर रहा हूं। ये 6 की रिंग पड़ी हुई है। जब 6 की रिंग पड़ी हुई है तो स्पेस CS3, ये ऊपर यहां एक H भी था जो शायद तुम्हें कभी पता ही ना चलता अगर मैं ना बनाता तो, क्योंकि तुम डैश जो ठहरे। फिर ये डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड पर मिथाइल लगा हुआ है, डबल बॉन्ड पर मिथाइल लगा हुआ है। ये मिथाइल रिंग के प्लेन में ही रहेगा क्योंकि ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है। अब मैं इस खच्चरा धीराज से ये पूछना चाहता हूं कौन सी सिमेट्री है इसमें? कौन सी सिमेट्री है इसमें? भाग गए होगे अब? बताओ। अब नहीं बोलेगा ये। बेटा 63 में C2 फील करना है आदर्श। तुम 58 आ जाना चाहिए। तुम 63 पूछ रहे हो मतलब 58 तुम्हें आ गया। 58 आ गया तुम्हें है? मेरे भाई इस कंपाउंड की ये ज्योमेट्री कैसे काटोगे? ऐसे काटोगे कि ऐसे हॉरिजॉन्टल काटोगे? ओके आप देख सकते हैं यहां पर 2 पीओएस है, एक वर्टिकल, वर्टिकल ऐसे काट लो, और एक हॉरिजॉन्टल ऐसे काट लो। एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री है नहीं। C2 कौन सी है? परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन। घुमाओ 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 घुमाओ। 68 कोई पीओएस नहीं है, कोई सीओएस नहीं है, कोई सिमेट्री नहीं है, कोई सिमेट्री नहीं है। 0 0 0। देख लें इसके अंदर कुछ नहीं है। मेरे भाई 70 पर आते हैं। पीओएस 1 है, पीओएस है 1 ये वाला, ये पीओएस। सीओएस है ये सेंटर। यहां से जो लाइन खींचेगी वो यहां आएगी। ये लाइन देखो, एक डाउन पॉइंट, एक यहां डाउन है, एक अप है, तो लाइन उस सेंटर से चली जाएगी। दोनों अप होते और सेंटर यहां होता तो ऐसे ऐसे थोड़े होता, लाइन तो ऐसे चलती। तो ये वाला डाउन होना चाहिए। इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। यस योगेश यू आर राइट। मेरे भाई यहां आए और यहां देखें, अगर यहां C2 कितने हैं? यहां C2 है 1, ये वाली लाइन C2 है, ये वाली लाइन C2 है। सिमिलरली अगर आप 71 में जाएं तो पीओएस 0 है, सीओएस नहीं है, एंड एक्सेस ऑफ सिमेट्री 3 C2 है। तीनों C2 कौन से हैं? XYZ एक्सेस, XYZ एक्सेस, ये भी है, ये भी है, एंड क्या बोला जाए परपेंडिकुलर वाला ये भी है, परपेंडिकुलर वाला, तीनों हैं। वेल डन हेमंत। आप प्लेन में कहीं भी बना सकते हो रोहन, अंदर बाहर कहीं भी बनाओ, अंदर बाहर कहीं भी बनाओ। शिवम, रोहन रोहन
मिथाइल अंदर बाहर कहीं भी बनाओ सेम रहेगा। 72 में अगर आप देखेंगे तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी जो हॉरिजॉन्टल होगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी, और एक C2 है ये वाला, एक C2 है भाई। जो क्वेश्चन गलत हैं उन पर आपको मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी। 74 में एक POS है, बीचों बीच से काट दो ऐसे, POS है एंड एक C2 है, जो ये लाइन होगी इससे आप घुमा सकते हैं, एक C2। एन की वैल्यू निकाल ली थी क्या? इसमें एन की वैल्यू निकाल ली थी क्या? खैर एन की वैल्यू आई थी 4, एन की वैल्यू थी 4। POS, COS, AOS, AAOS, यहां चारों करेंगे। देखो मगर बोर्ड पर यहां POS कितने हैं? 2 डायगोनल के क्रॉस। COS नो, COS नहीं है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री बहुत मजेदार है, 3 C2 और सारी हैं एक्सेस के लॉन्ग, XYZ एक्सेस के लॉन्ग, XYZ एक्सेस के लॉन्ग, XYZ एक्सेस के लॉन्ग, एंड AOS में है S4, S4, S4। यहां अगर हम POS की बात करें तो POS कितना आएगा? 3। POS है या नहीं है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितना आएगा? 1 C3, 3 C2, 1 C3, 3 C2, एंड ये आएगा आपका S6, 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 S6। एंड बहुत मजेदार क्वेश्चन है भाई साहब। POS 0, COS नो। मुझको ऐसा लगता है, यहां देखो जरा, एक C2 तो दिख रहा है मुझे, एंड S4 दिख रहा है। XYZ तीनों एक्सेस। सेवेंटी 76 क्वेश्चन जो है, 76 क्वेश्चन जो है वो एक्चुअली ऐसा है कि 4 की रिंग डाउन है, फिर 4 की रिंग अप है, फिर 4 की रिंग डाउन है, इस तरीके से चल रहा है, फिर 4 की रिंग अप है, इस तरीके से। तो अब आप विजुलाइज करिए, इसके बाद आपको समझ में आएगा। एक कह रहा है वो क्रीम बिस्किट, ऐसे ऐसे काटोगे क्रीम बिस्किट, गधे इसके ऊपर कुछ नहीं मिलेगा और इसके नीचे कुछ नहीं मिलेगा, तुम क्रीम चाट के खुश हो जाना, ऐसे 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 करना। 77 में मैं लाइन बता रहा हूं, घर जाके ट्राई करिएगा। ये है वो लाइन, ये है वो लाइन जो तुम्हें C2 भी मिलेगी और S4 भी मिलेगी। C2 में आप 180 डिग्री घुमाएंगे और S4 में आप 90 डिग्री घुमा के मिरर लगाएंगे, 90 डिग्री घुमा के मिरर लगाएंगे, 90 डिग्री घुमाकर मिरर लगाएंगे। यही लाइन आपकी C2 है। बेटा अगर तुम्हें लाइन बताने के बाद भी तुम्हें C2 नहीं दिख रहा है, फिर तो तुम चुनिंदा क्वालिटी के। 77 में S2 क्यों नहीं है? क्योंकि है नहीं। बेटा देखो, मैं आपको बहुत क्लियर बताऊं कि इससे कुछ होगा नहीं जो तुम लोग कर रहे हो। इसमें POS क्यों नहीं है? इसमें COS क्यों है? इसमें AOS क्यों नहीं है? इसमें AOS क्यों है? भाई मैंने क्वेश्चन लिखे हैं 77, 4 चीजें निकाल, 3 मान लेता हूं,
तो कितना आ गया 231, और तुम हो खच्चर अनलिमिटेड। 231 तो सिमेट्री है और तुम अनलिमिटेड खच्चर हो, तो मैं 10,000 बार तो डाउट बता नहीं सकता। 1000 बार का है, केवल लाइन डालो मत, उसे घुमाकर सेम अपीयरेंस पाने की प्रयास। अब मैंने बता दिया कि 77 में ये लाइन है, फिर भी आदित्य जैसे खच्चर ये पूछ रहे हैं कि कैसे है C2, 180 नहीं घुमा पा रहे है ये इस लाइन से उस पूरे मॉलिक्यूल को 180 नहीं घुमा पा रहे, तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। ठीक है ना, डन। ठीक है अनुज बेटा, तुम छोड़ दो, तुम अगले चैप्टर पे आना। अनुज इमीडिएट अगले चैप्टर पे आना। सेवेंटी फोर में, हाँ वो सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो S2 है, तो उसमें निकालना नहीं था लेकिन ये सब। चलिए बधाई हो। ये क्या हमने बुक डिस्कस की थी वो है कायरल कंपाउंड। ओके, ये सब तो वाला आ गया फिर से। चलिए आ जाइए, स्वागत है आपका। कायरल सेंटर हो गया, स्यूडो कायरल सेंटर हो गया, एंड ये मैं हटा देता हूं। चलो मुझे जल्दी से बताओ, एक क्वेश्चन करेंगे। 78 रह गया तो रहने दीजिए। सारे लोग देखेंगे। चलिए आइए बताइए। PQRST लिख दिया मैंने। ए शोइंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, शोइंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बी ऑप्टिकली एक्टिव। सी ऑप्टिकली इनएक्टिव। डी having absence of chiral center। तैयार, आंसर बताओगे? आंसर बताओगे? पी किससे किससे मैच करेगा? पी किससे किससे मैच करेगा? पी किससे किससे मैच करेगा? आइए आंसर लिखते हैं। आंसर
पी है वो मैच कर रहा है आपका ए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वेल डन नीरज, वेल डन ज्योति। आंसर है सी एंड डी, आंसर है सी एंड डी। पी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है। एंड आंसर है इसमें कायरल सेंटर नहीं है, इसमें कायरल सेंटर नहीं है। आया बी का आंसर बताओ, सॉरी क्यू का आंसर बताओ, क्या है क्यू का आंसर? बताओ जरा जल्दी बताओ क्यू का आंसर, क्यू का आंसर क्या है? क्यू का जवाब दो यार। परमिंदर ने बोला ए बी, एंड दैट्स राइट, ए बी बिल्कुल सही बात है। अगर आप ऐसा बोलते हैं तो आप डैश हैं, डैश हैं, डैश डैश डैश। इसका आंसर है ए सी, ए सी ए सी ए सी, ए एंड सी, ए एंड सी। इसमें आप देख सकते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। क्यू का आंसर, आर का आंसर दो, आर का, आर का आंसर है ए बी, ए बी, आर का आंसर है ए बी, आर का आंसर है ए बी। एस का आंसर दो, एस का आंसर दो, वेल डन, एस का आंसर दो, एस का आंसर दो। क्या हुआ, इसका आंसर नहीं आ रहा है? ए बी डी, ए बी डी, एंड टी का आंसर भी है ए बी डी, ए बी डी। मेरे भाई आपकी कॉपी में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने की कंडीशन लिखी है, आपकी कॉपी में ऑप्टिकली एक्टिव होने की कंडीशन लिखी है, आपकी कॉपी में ऑप्टिकली इनएक्टिव होने की कंडीशन लिखी है। कायरल सेंटर है या नहीं ये देखना आपको आता है। तो मेरे भाई अब आप एक काम कर लेंगे कि अगर आपको आंसर मैच नहीं किया तो आप ये कंडीशन जाकर चेक करिएगा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने के लिए क्या करते हैं, और वो यहां ट्राई करिएगा। एक्टिव होने के लिए क्या करते हैं वो करिएगा। ठीक है, टाटा बाय बाय। अब मन्नी जाके नोट्स रिवाइज करना, ठीक है बेटा, नोट्स रिवाइज करना कि ऑप्टिकल कैसे शो होता और क्या कैसे होता। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।